नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का खास बुलेटिन। खबर एक मिनट में देखिए बिहार झारखंड की तमाम खबरों का विश्लेषण। शराब माफिया पर अंकुश लगाने के लिए अब उत्पाद विभाग ने कमर कस ली है। ड्रोन इन दिनों शराब कारोबारियों पर कहर बरपा रहा है। उत्पाद विभाग दियारा इलाके में शराब को पकड़ने के लिए ड्रोन की मदद से सर्जिकल स्ट्राइक कर रहा है। खासकर देसी शराब बनाने वाली भट्टियों, देसी शराब में प्रयोग होने वाले जावा महुआ से लेकर अन्य सामग्रियों को पकड़ने में लगातार सफलता मिल रही है। बेगूसराय के भगवानपुर थाना क्षेत्र के चौर इलाके और बीरपुर थाना क्षेत्र के फुलकारी में शराब की तलाशी की। इस दौरान पुलिस को सफलता भी मिली और तकरीबन 13 किलो जावा और 28 लीटर चुराई शराब बरामद की। साथ ही साथ शराब बनाने के उपकरण, गैस चूल्हा और अन्य सामान भी बरामद किए। उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर ने बताया कि अभी यह अभियान लगातार विभिन्न इलाकों में जारी रहेगा, जिससे शराब माफियाओं पर लगाम लगेगा। बिहार में नक्सलियों की तो अब खैर नहीं। शराबबंदी को बिहार में पूरी तरह से सफल बनाने के लिए मद्य निषेध विभाग ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। शराब के धंधेबाजों के खिलाफ उत्पाद विभाग एक्शन में है। लगातार शराब तस्करों के अड्डे पर छापेमारी की जा रही है। वहीं लगातार कार्रवाई से शराब माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। इसी क्रम में समस्तीपुर के मोयुद्दीन नगर थाना इलाके के सुल्तानपुर गंगा के दियारा इलाके में शराब के धंधेबाजों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग और ALTF ने 1500 लीटर कच्ची देसी शराब बनाने वाली सामग्री, दर्जन भर से अधिक शराब बनाने वाली भट्टियां सहित कई ड्रम को नष्ट किया। हालांकि इस अवैध शराब के धंधे से जुड़े लोग पुलिस की आने की भनक लगते ही फरार हो गए। पुलिस के सर्च अभियान से इस क्षेत्र में शराब बनाने वालों के बीच हड़कंप मच गया। एक और ड्रोन से शराब माफियाओं पर स्ट्राइक जारी है। ड्रोन शराब कारोबारियों पर कहर बरपा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर शराब माफिया भी उत्पाद विभाग को चुनौती देने में जुटे हैं। सहरसा में देशी महुआ शराब की पैकिंग और बेचने का वीडियो सामने आया है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें बसनही थाना क्षेत्र के हाथीकरण टोला की बताई जा रही है, जहां दिन के उजाले में खुलेआम देशी शराब बेचने का काम चल रहा है। महिलाएं बेखौफ होकर घर के आंगन में शराब की पैकिंग कर रही हैं और बेच रही हैं। हालांकि न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बेगूसराय में किसानों की फसल गंगा में विलीन हो रही है। गंगा के कटाव से गांव पर भी खतरा मंडराने लगा है। तेघरा प्रखंड के अजमेर गंगा घाट के किनारे की कई एकड़ गेहूं और मक्का लगे खेत गंगा में विलीन हो गए हैं। किसानों की आंखों के आगे उनकी फसल गंगा में विलीन हो रही है और वो कुछ नहीं कर सकते हैं। कटाव से ग्रामीणों में भय का माहौल है। लोग रात को जागने को भी मजबूर हैं, लेकिन कटाव रोधी कार्य फिलहाल बंद है। ऐसे में नाराज किसानों ने प्रखंड कार्यालय पर प्रदर्शन किया और कटाव रोधी कार्य शुरू करने की मांग की। वहीं गंगा में भीषण कटाव को लेकर तेघड़ा प्रखंड विकास पदाधिकारी संदीप गांडे भी मानते हैं कि जिस तरीके से कटाव हो रहा है, ऐसी स्थिति में कटाव निरोधी कार्य चलाना मुश्किल है। वहीं किसानों का कहना है कि गंगा में लगातार कटाव से उनके फसल लगातार गंगा में समा रही है, जिससे किसानों के सामने आगे चलकर भुखमरी की समस्या होगी। जल्द कुछ नहीं किया गया तो घर बार उजड़ने की भी नौबत होगी। बिहार के एकमात्र वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में पर्यावरण विभाग जहां बाघों की संख्या बढ़ाने की जद्दोजहद कर रहा है,
वहीं वन विभाग इन अभयारण्य की बेशकीमती लकड़ी को तस्करों से बचाने की कवायद में भी जुटा है। वाल्मीकि नगर के जंगलों से लकड़ी चुराने वाले इन पुष्पा यानी तस्करों को रोकने के लिए विशेष तैयारी की जा रही है। इस काम में वन विभाग की मदद कर रहे हैं ETF में रहकर कुख्यात वीरप्पन से लोहा लेने वाली टीम के सुरेश जे, जो इन दिनों 940 वर्ग किलोमीटर इलाके में फैले वाल्मीकि नगर टाइगर प्रोजेक्ट के वन कर्मियों को लकड़ी तस्करों से निपटने का गुर सिखा रहे हैं। इन जंगलों में रहने वाले वन्य जीवों और वन संपदाओं को तस्करी से बचाने के लिए 600 वन कर्मियों को तैनात किया गया है। ट्रेनिंग के दौरान सुरेश जे जंगल सर्वाइवल कॉम्बैट जंगलों में वन्य जीवों की सुरक्षा के साथ साथ वनों की बेशकीमती लकड़ियों की तस्करी रोकने, विपरीत परिस्थितियों में जंगल के अंदर तस्करों से कैसे निपटा जाए, इसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं। बेशक सरकार शिक्षा और समानता की बात करती हो, लेकिन भागलपुर कहलगांव प्रखंड के आमापुर पकड़तला के महादलित सैकड़ों बच्चे सरकारी उदासीनता और घोटाले के कारण 2 साल से शिक्षा से वंचित हैं। दरअसल प्राथमिक विद्यालय पकड़तला को जर्जर बताकर नए भवन का निर्माण कराया जा रहा था। भवन निर्माण में हो रही देरी के कारण बच्चों को गांव से 3 किलोमीटर दूर प्राइमरी स्कूल आमापुर हरिजन टोला में शिफ्ट किया गया, लेकिन दूरी बढ़ने के कारण बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया। ग्रामीणों का कहना है कि प्रत्येक दिन बच्चे NH80 पर पैदल चलकर स्कूल जाते हैं। NH80 पर दिन रात भारी वाहनों का दबाव बना रहता है। ऐसे में बच्चे को स्कूल भेजने में डर लगता है। सरकार ने नए भवन निर्माण के लिए साल 2008 में 10,20,000 की राशि आवंटित की थी, लेकिन 14 साल बाद भी नए भवन का कार्य अधूरा पड़ा है। हालांकि न्यूज 18 की तरफ से सवाल उठाए जाने के बाद BEO ने जल्द ही प्राथमिक विद्यालय पकड़तला भवन की इंजीनियर से जांच कराकर स्कूल संचालन करने की बात कही है। दानापुर में जनप्रतिनिधियों का हत्या का दौर लगातार जारी है। एक बार फिर दुल्हिन बाजार थाना क्षेत्र के इचीपुर गांव में वर्तमान वार्ड सदस्य की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के विरोध में परिजनों ने पालीगंज मसौढ़ी सड़क को जाम कर दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचे पालीगंज ASP अवधेश सरोज और दुल्हिन बाजार थाना अध्यक्ष अशोक कुमार ने लोगों को समझा बुझाकर सड़क जाम हटाया। परिजनों ने जहां गोली मारने के बाद गला दबाकर हत्या की बात कह रहे हैं, वहीं पुलिस ने गोली लगने की बात से इनकार किया और इस मामले में कहा कि सड़क हादसे में वार्ड सदस्य की मौत हुई है। मृतक वार्ड सदस्य की पहचान दुल्हिन बाजार थाना क्षेत्र के इचीपुर गांव के वार्ड नंबर 11 के वार्ड सदस्य रामजी पासवान के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए शव को पालीगंज भेजा है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात भी कर रही है। सिवान में कुछ युवक अपने क्षेत्र में शिक्षा का अलग जगा रहे हैं। युवाओं की एक टीम ग्रामीण इलाकों के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दे रहे हैं। ये सभी युवा आपस में चंदा इकट्ठा करके गरीब तबके के बच्चों को कॉपी, कलम और कपड़े भी उपलब्ध कराते हैं, ताकि सुदूर ग्रामीण इलाके के बच्चे बिना किसी बाधा के पढ़ाई कर सके। इनका एक ही मकसद है, क्षेत्र के सारे बच्चे पढ़े और आगे बढ़े। युवाओं की ये टोली अपने गांव में एक मिसाल पेश कर रहे हैं। इसकी शुरुआत सोमेश कुमार सिंह नाम के एक युवक ने अपने पैतृक गांव सरावे पंचायत के पैगंबरपुर गांव से की। आज उनके साथ कई युवक उनके साथ मिलकर अलग अलग गांव में बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं। युवाओं के इस पहल से ग्रामीण भी काफी खुश है। युवाओं का कहना है कि हमारा एक ही लक्ष्य है कि सिवान जिले के ग्रामीण इलाकों के वैसे बच्चे जो पैसे की अभाव में नहीं पढ़ पाते हैं, वे सभी बच्चे पढ़े और आगे बढ़कर अपने सपने को पूरा करें। गिरिडीह मुख्यालय से 22 किलोमीटर दूर लेदा में एक ऐसा चापानल है जिससे पिछले 8 वर्षों से लगातार 24 घंटे पानी अपने आप निकल रहा है। इसके पीछे दैविक शक्ति बताया जा रहा है। लोग यहाँ पर पूजा अर्चना करने आते हैं, अपनी मन्नतें मांगने आते हैं और सभी की मन्नतें पूरी भी होती है। यहाँ पर निकल रहे इस पानी की खास बात यह है कि इस पानी का इस्तेमाल करने से चर्म रोग, पेट रोग, गैस जैसी समस्या दूर हो जाती है। यहाँ के पानी को लेने के लिए राज्य के दूसरे जिले से भी लोग आते हैं और पानी को ले जाते हैं। इस पानी का इस्तेमाल नहाने में करने पर रोक है और साबुन तो कतई इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल सिर्फ पीने के लिए किया जाता है, वो भी दवाई के रूप। कई लोग ऐसे हैं जो खुद कहते हैं कि पानी पीने के बाद उनकी बीमारी ठीक हो गई है। लोग का ऐसा मानना है कि ये जल सालों भर रखा रह जाता है, फिर भी पानी में कीड़ा मकोड़ा कुछ नहीं पड़ता है।
देवघर का मशहूर पेड़ा की खुशबू और स्वाद अब बिहार झारखंड ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचेगी। जी हां, पेड़ा व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए देश विदेश के विभिन्न हिस्सों से बाबा के पेड़ा की आपूर्ति और जीआई टैगिंग को लेकर काम शुरू हो चुका है। APEDA के रीजनल इंचार्ज संदीप शाह ने पेड़ा निर्यात को लेकर की जाने वाले रूपरेखा से सभी को अवगत कराया। इस दौरान पेड़ा के निर्यात, पैकेजिंग, सामानों की डिलीवरी और गुणवत्ता को लेकर किए जाने वाले कार्यों को लेकर संबंधित अधिकारियों को भी कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। संदीप शाह ने कहा कि बाबा धाम का पेड़ा विशेष खुशबू और जायके भरा होता है और इसे काफी पसंद भी किया जाता है। पेड़ा को इंटरनेशनल मार्केट देने के लिए जेसीडी रेलवे स्टेशन पर भी काउंटर लगाए गए हैं ताकि वैसे रेल यात्री जो सफर कर रहे हैं वह सफर के दौरान भी बाबा धाम का पेड़ा स्टेशन से खरीद सकते हैं। वैलेंटाइन वीक चल रहा है और इस गुलाबी मौसम में महाराष्ट्र का गुलाब बिहार में खिल रहा है और बिहार के यूथ को महाराष्ट्र का गुलाब भा रहा है। जनवरी में 20 रुपए में मिलने वाला गुलाब फरवरी आते ही 40 से 50 रुपए तक पहुंच गया है। वैलेंटाइन सीजन में गुलाब की डिमांड ऐसी बढ़ी कि हर दिन राजधानी में 20 लाख से अधिक का कारोबार हो रहा है। फरवरी माह में वैलेंटाइन के साथ वेडिंग सीजन ने भी गुलाब के कारोबार को आसमान पर पहुंचा दिया है। महाराष्ट्र का गुलाब काफी खूबसूरत होता है और इसकी पंखुड़ी भी जल्दी नहीं टूटती है। यह कई दिनों तक खराब भी नहीं होता है। रंग तो ऐसा होता है जिससे लोग काफी आकर्षित होते हैं। ऐसे में यूथ महाराष्ट्र के गुलाब को ही खरीद रहे हैं। महाराष्ट्र का लाल गुलाब हर किसी को भा रहा है। यह दूर से लोगों को आकर्षित कर रहा है। बिहार के गया में अपनी बेटी की शादी के कार्ड में एक शख्स ने कुछ ऐसा छपवाया है कि अब हर तरफ उसकी तारीफ हो रही है। गया के गेवाल बिघा मोहल्ले के रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता भोला यादव ने अपनी बेटी की शादी के कार्ड पर छपवाया है कि शराब पीकर आना सख्त मना है। बता दें कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है। भोला यादव 16 फरवरी को होने वाली अपनी बेटिया की शादी कार्ड पर यह संदेश छपवाने के साथ साथ लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि शराब पीकर और हथियार लेकर शादी समारोह में आने पर मेहमानों को प्रवेश से वर्जित रखा जाएगा। इसको लेकर भोला यादव ने अतिथियों को फोन पर भी इसकी जानकारी देने के साथ साथ आमंत्रण पत्र भेजा है। उन्होंने बताया कि दहेज मुक्त शादी की जा रही है। अतिथियों से आग्रह है कि वो अपना लाइसेंसी हथियार लेकर भी शादी में शामिल ना हो। उन्होंने बताया कि वो नीतीश कुमार के शराबबंदी अभियान से काफी प्रभावित हुए हैं और इसी से उन्हें यह प्रेरणा मिली है। जीव सेवा शिव सेवा यानी जीवात्मा की सेवा ही परमात्मा की पूजा है। तभी बिहार के बोधगया में तिब्बत की ये संत पिछले 2.5 साल से बेसहारा कुत्तों की मसीहा बनी हुई हैं। कोरोना में भूख से बिलखते कुत्तों के पेट भरने का इनका अभियान अब इनके जीवन का मकसद बन चुका है। यहाँ तक कि अब ये अपने मूल निवास स्थान के मोह से भी विरक्त हो चुके हैं। कोरोना काल में जब कई कुत्ते खाना नहीं मिलने के कारण कमजोर होते जा रहे थे, यह नजारा देख उनके अंदर करुणा का भाव जाग उठा। इसके बाद उसे भगवान बुद्ध के द्वारा सिखाए गए दया करुणा की बातें याद आने लगी और इस आवारा कुत्तों के लिए लॉकडाउन से अभी तक प्रतिदिन 2 बार खुद से खाना बनाकर लाती हैं। संत खाना ले जाने के लिए एक रिक्शा चालक को रखा हुआ है। इसी रिक्शा से वह खाना लेकर आती है और चौक चौराहे पर इन कुत्तों को खाना खिलाती है। पहले कुत्ते इनसे डरकर भाग जाते थे। कई बार तो खाना खिलाने के दौरान संत को कुत्तों ने काट भी लिया है। शिमला में आइस स्केटिंग का रोमांच शुरू हो गया है। शिमला के आइस स्केटिंग रिंग में लोगों को इसका मजा लेते देखा जा रहा है। इस वर्ष आइस स्केटिंग के लिए 200 सदस्यों ने रजिस्ट्रेशन किया है। 3 माह तक चलने वाले आइस स्केटिंग में सेशन को लेकर रोमांच लगातार बढ़ा हुआ है। करीब 100 सालों से यहाँ पर आइस स्केटिंग चल रही है। आइस स्केटिंग सेशन के दौरान कई प्रकार की प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना है। लंबे इंतजार के बाद शुरू हुई स्केटिंग ने हर प्रतिभागी के मन में रोमांच सा भर दिया है। पिछले 3 साल से कंटिन्यू स्केटिंग फरवरी में बहुत अच्छी हो रही है। शिमला स्केटिंग क्लब से कई बच्चे इंटरनेशनली भी होके आए हैं जिन्होंने इंडिया को अंडर 20 में रिप्रेजेंट किया है और हर साल कोई ना कोई बच्चा शिमला से सिलेक्ट होता ही है। बता दें कि रिंग का निर्माण 1920 में अंग्रेज अधिकारी
मिस्टर विले सिंगटन ने किया था। यह साउथ ईस्ट एशिया में एकमात्र ओपन एयर स्केटिंग रिंग है। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।